श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जसु जो ध्यायेत पल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। हर्ष जीवन लखन जी आए। श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम्हरो जस गावे। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते। कभी गोविंद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर मानो। लील्योताहि मधुर फल जानो। मेल मुख माही। जल्दी लांघ गयो अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुलारे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब कुछ रहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सारो आपे। तीनों लोक आपते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे।
नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान छोड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोही अमित जीवन फल पावे। अरो जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। आयन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटै मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूट्यो बंदी महासुख होई। जोया पढ़े हनुमान चालीसा होए सब साथी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा किए नाथ हृदय मेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथ कारुण्यरूपं
करुणाकरान्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीराघवेन्द्रं शिरसा नमामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपर्यवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर हर घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर आइए हनुमत विराजिए कथा करऊं रघुनाथ प्रेम सहित गादी धरो हे अंजनी के लाल गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सतगुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय 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 सीताराम
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वात्म स्वरूप अणुरणीयान महतो महीयान सर्वभूतांतरात्मा भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कैलाश पर्वत में विराजमान भगवान भोलेनाथ वामांग में विराजी मां भगवती के चरणों में कोटि कोटि चरण वंदना करते हुए भगवान श्री अवध विहारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए साक्षात प्रभु राम का स्वरूप श्री रामायण जी को प्रणाम। परम आदरणीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम मंदिर में आई समस्त बंधु भाई इष्ट मित्रगण भक्ति स्वरूपा माताएं शक्ति स्वरूपा बहनें जीवन का जब शुभ अवसर नजदीक आता है तो भगवत चर्चा श्रवण करने को मिलती है। सद्गुरुदेव भगवान की पवन पुत्र हनुमान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। अवसर जीवन में बार बार आता है, लेकिन शुभ अवसर जीवन में बहुत कम आता है। जीवन का सबसे बड़ा शुभ अवसर सबसे बड़ा शुभ समय जब भगवान नाम की चर्चा भगवान नाम का संकीर्तन हमें सुनने और सुनाने को मिले तो जीवन का सबसे शुभ और सबसे अच्छा अवसर तब मिलता है जीवन में। आज भगवान ने आप हम सभी के ऊपर कृपा करी। रामनवमी के उपलक्ष्य में हमारे श्री राम मंदिर में आज से राम कथा का आयोजन और भगवान की अनंत कृपा कि ये सौभाग्य उसकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। मनुष्य अपने आप में कुछ नहीं होता, उसकी अपने आप में कोई ऐसी सत्ता नहीं कि वो कुछ कर दे, लेकिन भगवान यदि चाहें तो राई ते पर्वत करे पर्वत राई माए। राई ते पर्वत करे
पर्वत राही माय। वो चाहे तो एक छोटे से राई के दाने को पर्वत के समान बना सकता है, और वो चाहे तो एक विशाल पर्वत को एक राई के दाने के समान कर दे। ये उसकी सत्ता है। भगवान का स्वरूप, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का चिंतन, सर्वोत्कृष्ट अवस्था बताई गई शास्त्रों में। राम का चिंतन, राम का गुणानुवाद जीवन की धारा को बदल देता है। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करके भगवत कथा को आरंभ करते हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय 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 सीताराम। राजा रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज ने जब रामायण आरंभ करी तो 7 श्लोकों में भगवान की वंदना करी। सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस लिखना आरंभ किया तो सबसे पहले भगवान की वंदना करी। वर्णानामृत संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको, वन्दे वाणि विनायको। सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज ने भगवान विघ्न विघ्नेश्वर गणपति भगवान का ध्यान किया और उसके बाद मां भगवती परम मनोहारिणी सरस्वती का ध्यान किया। वर्णानामृत संघानां रसानां छन्दसामपि, जो हर वर्णों में, हर शब्द में और हर कण में व्याप्त है। मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको, जो सारे मंगलों को करने वाले हैं, सारे अमंगलों को दूर करने वाले और मंगलता को जीवन में लाने वाले ऐसे भगवान गणपति। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान किया। देखो, जीवन में 2 चीजें हमेशा जीवन में होनी चाहिए। सतगुरुदेव भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की जय।
जय जय श्री सीताराम। दो चीजें जीवन में हमेशा होनी चाहिए कि जीवन में किसको कैसे बोलना है और क्या बोलना है। तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले भगवान गणेश, मां भगवती सरस्वती की वंदना करी। इसीलिए बोला भगवान मैं क्या बोलूं और क्या लिखूं, सबसे पहले आप मेरी वाणी पे आकर के विराजमान हो जाओ और भगवान गणेश मेरी बुद्धि में आकर के तुम विराजमान हो जाओ। जब भगवान बुद्धि में विराजमान हो जाते हैं ना तो व्यक्ति की बुद्धि संसार में रहती तो है लेकिन उसका मन भगवान के चरणों से लग जाता है। गणेश जी ने भगवान का चिंतन किया, बोला भगवान बंदे वाणी विनायको, आप मेरी वाणी को परम मनोहारिणी सरस्वती शुद्ध करो। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मति दे। हे मां भगवती सरस्वती मेरी बुद्धि को शुद्ध बना दे, मेरी वाणी को शुद्ध कर दे ताकि मैं जो भगवान का नाम लिखूं, जो भगवान का नाम बोलूं, वो बोलने से मेरे शब्दों में, मेरी वाणी में कोई कटुता न हो। भगवान गणेश ने निवेदन किया, भगवान गणेश से निवेदन किया तुलसीदास जी महाराज ने। देखो तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस को लिखा तो ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि अवध में बैठ करके ही ना उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी। अयोध्या धाम में बैठ करके रामचरितमानस को लिखा। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस बात को कहा कि तुलसीदास जी महाराज ने कुछ समय काशी में जाकर के भी बिताया। कुछ रामायण उन्होंने, कुछ कांड उन्होंने रामायण के वो अयोध्या में लिखे अवध में, और कुछ काशी में जाकर के उन्होंने लिखा, क्योंकि काशी अमरता की भूमि है, मोक्ष की भूमि है। तुलसीदास जी महाराज का भाव था कि प्रभु इस पुराण को जो भी सुने, इस ग्रंथ को जो भी पढ़े, उसके जीवन में कभी अधूरापन, अमंगलता न रहे, क्योंकि वो शिव की भूमि है। बोलो शंकर भगवान की, वो शिव की भूमि है। जपहु जाई शंकर सतनाम, जपहु जाई शंकर सतनाम। होए यही हृदय तुरत विश्राम, होए यही हृदय तुरत विश्राम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। वो अमरता की भूमि है, बाबा विश्वनाथ की भूमि है वाराणसी। और वाराणसी में जाकर के कुछ तुलसीदास जी महाराज ने बैठ करके वहां रामचरितमानस की रचना करी। इसलिए
एक कांड में तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शंकर के नाम से शुरुआत करी। तो विद्वानों ने बताया कि तुलसीदास जी ने उस अमरता की भूमि में जाकर के इस रामचरितमानस का निर्माण किया। लेकिन देखो, इतने बड़े उद्भट विद्वान थे तुलसीदास जी महाराज, संसार से आकर के वो चले गए दिव्यात्मा, लेकिन ऐसे ग्रंथ हमारे लिए छोड़ गए जिसको सुनने मात्र से, जिसकी एक चौपाई पढ़ने मात्र से हमारे जीवन की व्यथा मिट जाती है। हमारे जीवन की व्यथा और कथा दोनों मिट जाए, ऐसी रामचरितमानस है। जब जीवन की व्यथा मिट जाए तो समझ लो भगवान की कथा समझ में आई। और जब तक जीवन की व्यथा समस्याएं नहीं मिटते ना, तब तक समझ लो अभी हमें राम तत्व की समझ नहीं हुई। सतगुरुदेव भगवान की जय। जब तक जीवन की व्यथा न मिटे, बीतम जीवन की समस्याएं न मिटे, तब तक समझना कि राम कथा हमारी समझ में नहीं आई। मेरा प्रयास रहेगा, यहां से भगवान से प्रार्थना करूंगा, प्रभु ये 8 दिन जो आपने हमें दिए, इनको अवध की तरह हम बिताएं। जैसे अवध में जब भगवान आए थे, अवध वालों ने कैसे भगवान के लिए अपना समय निकाला। सूर्य भगवान भी 1 महीने तक अस्त नहीं हुए जब भगवान राम आए थे अयोध्या में। सूर्य भगवान भी अस्त होना भूल गए थे। विज्ञान के दृष्टि से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, लेकिन इसका अर्थ विद्वानों ने बताया कि भैया मानो पृथ्वी भी घूमना भूल गई जब भगवान धरती पर आए। जब भगवान के चरण धरती पर पड़े। तो तुलसीदास जी महाराज इतने बड़े उद्भट विद्वान थे उस समय, लेकिन उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखा इसको। वाल्मीकि जो रामायण है वो संस्कृत में है। अगर उसको समझना है तो फिर विद्वान को बुलाना पड़ेगा, आचार्य को, वो संस्कृत को पढ़ करके व्याख्या करेंगे, फिर हमें सुनाएंगे, तब हमारी समझ में आएगा। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने ऐसी भाषा में लिखा, वही अवध भाषा। अवध भाषा में रामचरितमानस का निर्माण किया, ताकि जो छोटा से छोटा बच्चा हो उसकी समझ में भी उनकी बात आई, उनकी भाषा आई। तो देखा जाता है, पढ़ा जाता है। अगर हम रामचरितमानस किसी के सामने पढ़ेंगे ना, तो छोटा बच्चा भी होगा, वो भी समझ जाता है, वो भी समझता है कि ये राम की कथा है, राम की चर्चा है। इतनी सुंदर चर्चा तुलसीदास जी महाराज ने इतना सुंदर लिखा है। तो उस समय के विद्वानों ने कुछ समय तक इस ग्रंथ को स्वीकार नहीं किया। जिस समय तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, तो उस समय के विद्वानों ने कहा भैया ये तो संस्कृत में नहीं है, अवध भाषा में है। तो विद्वानों ने कुछ महत्व कम दिया। लेकिन एक बार सारे जितने भी विद्वान थे सब एकत्रित हुए काशी में, और सबने सोचा भैया देखो ये तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को इतना सुंदर तो लिखा है, लेकिन लिखने के बाद इसको अभी वो महत्ता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। तो बोला क्या करें, इसकी महत्ता कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि तुलसीदास जी की रामायण भी सबकी नजरों में आए। कुछ विद्वान थे जो कहते थे कि भैया ये अवध भाषा में हमें नहीं इसको पढ़ना, हमें तो वही संस्कृत वाली पढ़नी। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि देखो हम काशी विश्वनाथ की नगरी में हैं, बाबा भूत भावन की नगरी में हैं, चलो ऐसा करते हैं कि देखो हमारे सामने बाबा विश्वनाथ, सामने श्री विश्वनाथ भगवान की, विश्वनाथ बाबा का मंदिर सामने था। विद्वानों ने कहा चलो जितने भी रामायण जिन विद्वानों ने लिखी ना, उन सब रामायणों को एकत्रित करके यहां पे लाओ, और सारी रामायण को यहां भगवान शंकर के पास रख देते हैं। देखो रामचरितमानस की महिमा
ऐसे नहीं तुलसीदास जी का नाम विश्व में विख्यात हुआ है? जीवन की धारा को भगवान के लिए बदलना पड़ता है, जीवन के संकल्पों को भगवान के लिए बदलना पड़ता है, तब जीवन में भगवान की कृपा बरसती है, तब जीवन में राम की कृपा बरसती है। सारे विद्वानों ने सारे पुस्तकों को, जितने भी ग्रंथ थे रामायण के, सबको लेकर के भगवान शंकर के चरणों में रात्रि के समय रख दिया। सारे ग्रंथ रखे, वाल्मीकि रामायण रखी, कंबू रामायण रखी, आध्यात्म रामायण रखी, आदि आदि अनेक रामायण रखी। सबसे नीचे तुलसीदास जी महाराज की जो रामचरित मानस है उसको रख दिया, सारे ग्रंथों के सबसे नीचे रख करके, और भगवान से निवेदन किया कि बाबा विश्वनाथ, आज इन सारे ग्रंथों की परीक्षा है, जो इस ग्रंथ आप इसको देख करके बताओ कि सबसे उत्कृष्ट और सबसे उच्चतम ग्रंथ कौन सा है। देखो, जब भक्त की समझ में कोई बात नहीं आती ना, तो वो भगवान के पास जाता है? और जब भगवान के समझ से भी कोई बात परे हो जाती है ना, तो भगवान किसके शरण में आते हैं? भक्त वत्सल भगवान की, भगवान भक्तों की शरण में आते। सारे विद्वानों ने रामचरितमानस भगवान के चरणों में रखी, जितने भी रामायण थी, रात्रि में भगवान के कपाट बंद करे। प्रातः काल सुबह हुई, सबने कहा चलो भैया भगवान के पट मंगल करो। भगवान शंकर ने हमें निर्णय दिया होगा कि जो रामायण श्रेष्ठ होगी वो हमें सबसे ऊपर मिलेगी, क्योंकि पहले दिन प्रार्थना करी थी भगवान शंकर के सामने उन्होंने कि भगवान जो रामायण सबसे उत्कृष्ट हो उसको सबसे ऊपर रखना। प्रातः काल हुई, ब्रह्म वेला में सारे विद्वान गए, भवन के कपाट खोले। जब गए, रामचरितमानस को उठाया, हाथ में देखा तो सबसे जो ग्रंथ सबसे नीचे रखा था वो सबसे ऊपर आया हुआ था। सियावर रामचंद्र भगवान की, ये रामचरितमानस। सतगुरुदेव भगवान की। सबसे ऊपर ये ग्रंथ आया हुआ था, और इतना ही नहीं, इसके ऊपर भगवान शंकर ने मोहर लगाई थी, साइन किया था भगवान ने। इसके ऊपर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वो शिव है, और जो शिव है वो सुंदर है। भगवान शंकर ने इसमें अपने सिग्नेचर कर दिए। सारे विद्वान तुलसीदास जी महाराज के चरणों में गिर पड़े। सतगुरुदेव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। सबसे ऊपर ये ग्रंथ और भगवान शंकर की मोहर लगने के बाद इस पुराण को, इस ग्रंथ को मान्यता मिली। सारे विद्वानों ने कहा भैया सबसे बड़ा यदि ग्रंथ है रामायण, प्रभु हमारे राम का, तो रामचरितमानस होगा। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी वो रामायण है। रामायण मनी राम मन राम, अयन मनी घर। जो प्रभु राम का घर है वो है रामायण, जो भगवान राम का घर है। तो हम भगवान राम के घर में अगर आएंगे ना, भगवान के पास कुछ प्रसाद लेकर के आएंगे, कुछ लेकर के आएंगे, भगवान के चरणों में अगर चढ़ाना हो तो डायरेक्ट हम भगवान के पास नहीं जा सकते। कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, उसमें हमें
पंडित जी के पास जाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा, पंडित जी हमारा प्रसाद भगवान के चरणों में लगाओ। तो अपना प्रसाद आप पंडित जी को दोगे, फिर वो भगवान के चरणों में लगाएंगे। माने दूसरे के माध्यम से उसको समझना, उस ग्रंथ को समझना, भगवान को समझना, वो रामायण है। और जो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा ना, वो रामायण नहीं है, वो रामचरितमानस है। सतगुरुदेव भगवान, वो रामचरितमानस है। तो बोला जब उन्होंने रामचरितमानस को लिखा है ना, तो ऐसे नहीं लिखा, ऐसा लिखा जाता है ना रामचरितमानस, कुछ भी हम लिखते हैं अगर, तो हम ऐसे डायरेक्ट ऐसा सीधा लिखते हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, बोला उन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ लिखा है। राम ऊपर लिखा, फिर लिखा चरित, फिर नीचे लिखा मानस। तो बोला भाई ऐसा क्यों लिखा तुलसीदास जी महाराज ने? तो तुलसी जी ने सोचा कि भैया जिसका मानस मनी मानस पटल शुद्ध होगा, और जिसका चरित्र मन जीवन शुद्ध होगा, जिसका आचरण शुद्ध होगा, वही राम को समझ सकता है। सतगुरुदेव भगवान की, रामायण जी की। वही राम को समझ सकता है, जिसका चरित्र, जिसका आचरण शुद्ध हो, वही भगवान को समझ सकता है। इसलिए भगवान के पास धीरे धीरे अपने भाव को, अपने विचार को धीरे धीरे समर्पित करना चाहिए। जय जय राम कथा। देखो राम की कथा जीवन को संवार देती है। यदि विधिवत मन से, भाव से और करुणा से भगवान की कथा को सुना, तो जीवन की व्यथा को वास्तविकता में मिटा देती है राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। तालियां बजानी भैया भगवान के लिए। जय श्री राम कथा। अगर भगवान के लिए तालियां नहीं बजी तो फिर आनंद नहीं आता, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। वो जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, ओ जन्म जन्म की व्यथा, ओ जय जय राम कथा। सबने बोलना भैया साथ जय में। श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय
जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ मिट जाए, तेरा परमारथ मिट जाए। श्री नारद के जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम। हाथ उठा के भैया, हाथ उठा करके भगवान के लिए राम राम राम। देखो, जब तक हाथ नहीं उठेंगे तब तक भजन अमृत राम राम, सही बात है। राम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। तो इसलिए तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान शंकर ने उस पे मोहर लगाई अपनी। इसलिए विश्व में रामचरितमानस प्रचलित है। जिसका मन शुद्ध, जिसका भाव शुद्ध, जिसका आचरण शुद्ध, वो राम के करीब जाता है, वो राम के पास जाता है। रामचरितमानस में 4 श्रोता और 4 वक्ता हुए। सबसे प्रधान श्रोता शंकर भगवान की जय। सबसे प्रधान श्रोता भगवान शंकर, जिन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया। सबसे जो आदि रामायण वो भगवान शंकर के हृदय से प्रकट हुई। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। पाए सो समय शिवासन भास, पाए सो समय शिवासन राखा। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश मानस राखा। पाए सो समय शिवासन पाए सुसुभय शिवासन भास। सियावर रामचंद्र भगवान, रच महेश निज मानस राखा। पाए सुसमय शिवासन भास। सतगुरुदेव भगवान की जय जय। क्षमा चाहता हूँ भैया, सेवा तो आप बड़े अच्छे करते हैं सब लोग,
लेकिन मुझे थोड़ा व्यवधान होता है बीच में, मैं समझ आता हूँ, मैं बीच में थोड़ा जल को, कोई बात नहीं। सतगुरुदेव भगवान की सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम। सेवा तो हर चीज की होती है भगवान के लिए। आपका भाव भी दिव्य है, मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा सा बीच में ना व्यवधान हो जाता है, फिर भाव हट जाता है कथा से। जैसे कोई काम कर रहा है कुछ भी ना, वो काम करते करते अगर बीच में उसको टोक दो तो उसका ध्यान वहां से हट जाता है, फिर दोबारा से ध्यान वहां जोड़ना पड़े। तो रामचरितमानस के 4 श्रोता और 4 वक्ता, सबसे बड़े श्रोता भगवान शंकर हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी और अपने हृदय में रामचरितमानस को रखा। किसी को दिया नहीं इतनी जल्दी, जब पात्र कोई योग्य पात्र मिलेगा तो भगवान देंगे, लेकिन समय आने पर एक दिन मां भगवती ने भगवान शंकर से निवेदन किया कि बोला भगवान आप मुझे ये बताओ कि भगवान जो अयोध्याधिपति हैं वो निर्गुण निराकार सगुण साकार कैसे होते हैं। आपने कहा कि भगवान तो है तो निर्गुण निराकार, लेकिन वो सगुण साकार कैसे होते हैं। माता कौशल्या के आंगन में भगवान कैसे खेले। शंकर भगवान की तो जैसे ही मां भगवती ने भवानी ने भगवान शंकर से ये पूछा ना, भगवान तुरंत ध्यान मग्न हो गए। सुनने मात्र से जैसे ही राम प्रभु राम का नाम सुना भगवान शंकर ने, तो बोला 2 घड़ी तक भगवान ध्यान में चले गए। भगवती भवानी ने सोचा कि भगवान अगर ध्यान में चले गए कहीं वही दोबारा समाधि न लग जाए, तो भगवान को जगाया, भगवान का ध्यान, भगवान जाग गए ध्यान से। सतगुरुदेव भगवान की। तो भगवान शंकर मां भगवती भवानी से रामचरितमानस का जो कथा है उसको सुनाते हैं। पहले श्रोता भगवान शंकर और मां भगवती भवानी, दूसरे श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज मुनि। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागराज में रहते हैं, लेकिन वहां आकर के याज्ञवल्क्य महामुनि ने राम कथा मुनिवर्ज वखानी, राम कथा सुनाई है। और तीसरे श्रोता और वक्ता काकभुसुंडी जी वक्ता और श्री गरुड़ जी महाराज श्रोता हुई। गरुड़ जी महाराज ने काकभुसुंडी जी से राम कथा सुनी है। और चौथे वक्ता तुलसीदास जी महाराज, और उनके साथ में कोई और नहीं था, बोला उनका मन। और साथ में जो उस समय के संत थे उन्होंने राम कथा को सुना तुलसीदास जी के श्रीमुख से। तो ये 4 श्रोता और 4 वक्ता रामचरितमानस में, और इन्होंने ही रामचरितमानस के प्रसंग को, आख्यान को आगे बढ़ाया। राम कथा का प्रचार भगवान शंकर के मुख से सबसे पहले राम कथा उद्धृत हुई, राम कथा निकली है। लेकिन एक दूसरे को सब महत्व देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई, उमा पार्वती जी, वही मैं आपको सुनाता हूं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि काकभुसुंडी जी ने जो सुनाई, भगवान शंकर ने जो सुनाई मां भगवती को, वही मैं तुमको सुना रहा हूं। तुलसीदास से कहते हैं कि जो भगवान शंकर ने सुनाई वो मैं तुम सब श्रोताओं को सुना रहा हूं। तो जो संत होता है ना, वो काम तो खुद कर देता है, लेकिन नाम किसी दूसरे का लगा देता है।
सतगुरुदेव भगवान की की जय। रामचरितमानस की रचना करी भगवान शंकर ने, लेकिन नाम दिया काकभुसुंडी का, नाम दिया याज्ञवल्क्य के भारद्वाज मुनि का, और नाम दिया तुलसीदास जी महाराज का, जो आज तक प्रचलित है संसार में। तो भगवान शंकर कहते हैं, भवानी तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है, अब मैं तुमसे राम कथा का आख्यान आरंभ करता हूं। तो अब भगवान शंकर प्रधान वक्ता, मां भगवती भवानी पार्वती जी प्रधान श्रोता राम कथा के, और तब राम कथा आरंभ हुई। तो भगवान शंकर मां भगवती भवानी को कहते हैं, इन पंक्तियों को बड़े प्रेम से सुनो। राम कथा सुंदर करतार, राम कथा सुंदर करतार, राम कथा सुंदर करतार, राम कथा सुंदर करतार, संशय विहग उड़ावन हार, संशय विहग उड़ावन हारे, राम कथा कलि बिटप कुठारी, राम कथा कलि विकट कुठारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी, राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमार, सादर सुनो गिरि राजकुमार, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर कहते हैं, मां भगवती भवानी के लिए पार्वती राम कथा जीवन की व्यथा को मिटाने वाली है, सुंदर करतारी है, संशय विहग उड़ावन हारी, जीवन के सारे संशयों को मिटा देती है, राम कथा सारे कलमशों को मिटा देती है। बोला भगवान तो बिनु पद चलही श्रवही बिनु कान, भगवान तो बिना पैर के बोला चल लेते हैं, बिना कानों के सुन लेते हैं, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर्म के बिना बिना किए हुए सारे काम भगवान कर देते, कर बिनु कर्म करे बिनु, भगवान बिना कर्म के सारे कार्य कर देते हैं, भगवान है। लेकिन देखो भगवान अगुण आरोप अलख अज जोरी, अगुण आरोप अलख अज जोरी, भगति प्रेम बस सगुण सोई, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोला भगवान कैसे हैं? अगुण आरूप अलख कर जोरी, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। वो भगवान भक्ति और प्रेम के बस में आकर के सगुण साकार बन करके और जीवात्माओं का उद्धार कर देते हैं। उसी भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े संत महात्माओं के शरीर में दिमक लग जाती है, उसकी कृपा, उसकी एक झलक नहीं मिल पाती। लेकिन जब वही भगवान सगुण साकार में भूमंडल में मृत्यलोक में आते हैं तो कौशल्या मैया के आंगन में
भगवान चल रहे होते हैं, माता भगवान के हाथ पकड़ करके कौशल्या माता चलाना सिखाती है। ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी सोचते हैं भगवान तुम्हारी क्या दया, क्या तुम्हारी लीला है। भगति प्रेम बस सगुन सोई। वही भगवान भक्ति और प्रेम के बस में आकर के सगुण साकार में कौशल्या माता के आंगन में खेल रहे। दो पंक्ति में मामा जी कहते हैं, आप तो सबके मामा जी, मेरे भी मामा जी, दो पंक्ति सुना दें जरा, सुने आप बड़े प्रेम से। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, भगवान देखो, जब भगवान माता कौशल्य के यहां आए ना, तो भगवान शंकर कहते हैं भवानी देखो भगवान ने कैसे उस समय बाल लीलाएं करी। ठुमक चलत रामचंद्र, हर कदम पे जब भगवान चलते हैं ना, माता कौशल्या भी पीछे पीछे, और जब भगवान गिरते हैं तो माता भगवान के हाथ पकड़ करके चलाना सिखाती है। ब्रह्मा जी ने सोचा अरे भगवान की इतनी दिव्य लीला। भगवान जब लीला करते ना व्यक्ति के ऊपर, जब कृपा करते ना भगवान, तो वो समझी नहीं जाती कब भगवान कृपा करते। ब्रह्मा जी को जलन होती, अरे उस कौशल्या के कैसे कर्म, जो त्रिलोकीनाथ पूरे विश्व को चलाना सिखाता है, वो आज कौशल्या माता के आंगन में, और माँ उसके हाथ पकड़ करके चला रही है। बोले चल बेटा ये कदम ऐसा रखना, वो कदम ऐसा रखना। और सच में माँ का जो जीवन में एक महत्व होता है ना, वो विश्व में सबसे ऊंचा होता है। सारे सुख एक तरफ और माता का सुख एक तरफ। एक संत ने बड़ी सुंदर बात लिखी, बोला जब व्यक्ति अपनी माता को कभी भूल जाए ना, तो अपना पहला कदम याद करना। संसार की भाग दौड़ में वो इतने कदम दौड़ेगा, इतना दौड़ेगा कि उसको पीछे ध्यान नहीं रहेगा कि मुझे पीछे भी आना है, मेरे पीछे कोई और भी है। तो बोला जब व्यक्ति ज्यादा दौड़ने लग जाए ना, उसे एक बार अपना पहला कदम याद करना, उसको सब याद आ जाएगा। कौशल्या माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान को पहला कदम उस दिन भी याद था जिस दिन माता ने चलना सिखाया, और जब भगवान अपने धाम को गए तब भी भगवान ने माता कौशल्या को याद किया। ये भगवान का चरित्र है, राम का चरित्र है, राम का आचरण है। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात लिखी है इस दोहे में। जेहि इमि गावे वेद बुध, जिहि जाहि धरई बुध ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। बोला जेहि इमि गावे वेद बुध, जिसको सारे वेद पुराण ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते और सारा जब निष्कर्ष निकाला अंत में ना, तो वेदों ने कह दिया इति वेदांत डिमडिमा। बोला ये वेदांत का डिमडिम है, भगवान का कोई पार नहीं पाया किसी ने।
कोई पकड़ नहीं पाया भगवान की सत्ता को। लेकिन सोई दशरथ सुत भगत हित, और वही भगवान जब सगुण साकार में आता है, भक्तों के ऊपर कृपा करने आते हैं परमात्मा, तो सोई दशरथ सुत भगत हित, वही दशरथ राजा के यहाँ माता कौशल्या के घर में कौशलपति भगवान, वही कौशल्यापति कौशल्या के आंगन में, और कौशल्या का पुत्र बन करके उस माता के यहाँ वो पुत्र का आनंद देता है। सतगुरुदेव भगवान की। भैया ये तो जल बहुत मीठा है और बड़ा मजा आ रहा है इसको पीने में, है आनंद आ गया। मुझे लग रहा था, मैंने आपको टोक तो दिया, लेकिन जल के स्वाद को देख के पता लग रहा कि रोज अब रख दिया करें प्रभु जी। जय हो सतगुरुदेव भगवान की। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, ताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। वो परमपिता परमात्मा हर घर में आज भी व्याप्त हैं। उसकी सत्ता ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो व्याप्त नहीं है। अणु रणियान महतो महीयान, सब जगह वो भगवान परमात्मा व्याप्त है। लेकिन उसको समझने के लिए ना थोड़ा भाव में दिव्यता होनी चाहिए। भगवान शंकर ने मां भगवती भवानी को सुनाया और बताया, बोला भगवान का जो लीला है वो अगुण और अरूप है, अलख अज जोरी भगति प्रेम बस सगुण सो होई। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते हे लोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, श्री करते त्रिलोक सुपासी। सी। बोले भगवान कैसे? जो आनंद सिंधु सुख राशि, हैं? भगवान आनंद के समुद्र हैं, सुख के सागर हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु के समुद्र हैं, जो आनंद के खजाने हैं। सी करते त्रिलोक्य सुपासी। सीकर माने होता है जो निम्नतम से निम्नतम, जो धूल होती है ना, धूल निम्न से निम्नतम, बोला एक कण से लेकर के और महल तक है? रज से लेकर के और स्वर्ण तक, हीरे तक, वहां तक भगवान की महत्ता है, भगवान की सत्ता है। इस भूमंडल से पूरे त्रिलोक में भगवान की सत्ता व्याप्त है। सी करते त्रिलोक सुपासी। जब गुरुजी ने भगवान का नामकरण किया था तो भगवान ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। वो भगवान त्रिलोकी के अधिपति हैं। सो सुख धाम राम अस नाम,
सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्राम अखिल लोकदायक विश्रामा वो भगवान परमपिता परमात्मा अखिल लोकदायक विश्रामा हर जगह व्याप्त हैं, हर कण में व्याप्त हैं, आनंद और सुख के धाम। वही परमपिता परमात्मा व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। जो भगवान अगुण अरूप हैं, जो आनंद सिंधु सुख के सागर हैं, वो भक्ति के वश में कौशल्या की गोद। भगवान शंकर कहते हैं मां भगवानी, बोला वो आनंद के सिंधु कौशल्या माता की गोद में आज पुत्र के रूप में खेल रहे। ऐसे दयालु और ऐसे परमपिता परमात्मा हैं। जब भगवान छोटे बालपन में थे ना, तो भगवान अपने आंगन में चलते थे, घुटनों के बल भगवान चल रहे थे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। जब भगवान आंगन में चल रहे थे ना, तो ठुमुक ठुमुक करके धीरे एक एक कदम भगवान चला रहे थे, हैं? लेकिन भगवान शंकर कहते हैं भवानी, जो भगवान का उस समय का स्वरूप था ना, जब भगवान ने जो वस्त्र माता ने पहनाए थे भगवान प्रभु राम को, वो बोला कैसे थे? पीत झगुलिया तनु पहिराई, पीत घुगुलिया तनु पहराई, जानी पानी बिचरनी मोही भाई, जानी पानी पीत झगुलिया तनु पहिराई, पीत झगुलिया तनु पहराई, जानी पानी बिचरनी मोही भाई, जानी पानी बिचरन मोहे भाई। बोला जब भगवान आंगन में चल रहे थे ना, तो माता यशोदा ने भगवान को एक छोटी सी एक पीली झगोली बना करके सिला के भगवान को पहनाया था। अब उस समय सूट बूट तो ओढ़ते नहीं थे महाराज, जैसे आजकल होते हैं कि बाजार से ला करके पहना दो, सुंदर है? छोटा बच्चा होता है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। सुंदर काजल की टिकिया लगा दो, उसके पाँव के तलवे पे भी काजल की टिकिया लगा दो, सुंदर वस्त्र पहना करके, हैं? जीन्स पहना दो छोटे बच्चे को। हाँ हाँ, आजकल तो सब चलता है ना, लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बोला पीत झगुलिया तनु पहिराय। माता कौशल्या ने भगवान के शरीर में भगवान को एक पीला झगोला सिरकल के छोटी सी झगोली बना के ना और पहनाई थी। बचपन में हमारे यहाँ सब वही चलता था, प्रभु जी सब ने, हमने भी पहना है उसको बचपन में, है? तो उस समय की वो व्यवस्था थी। माता ने भगवान को इतना सुंदर वस्त्र पहनाया। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, और अपने आंगन में भगवान चल रहे हैं। जब भगवान आंगन में चल रहे थे, चलते चलते एक दिन माता ने सोचा कि जो मेरे इष्ट हैं, भगवान की कृपा से चौथेपन में मुझे संतान प्राप्त हुई, मैं भगवान की आराधना करती हूँ। तो माता कौशल्या ने क्या किया, एक दिन अपने घर में जाकर के और सुंदर पकवान भोजन बनाए और अपने भगवान इष्ट के पास ला करके रख दिया, और भगवान को उठा करके एक पालने में सुला दिया, झोले में।
छोटा सा झूला साइड में रख करके और उसमें भगवान को सुला दिया। एक बार जननी अनुवाई कर सिंगार पालनी पौढ़ाई। एक बार जननी अनुवाए करी सिंगार पलना ओढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवान निज कुल इष्ट देव भगवान हो जाहे तो कीन अन्ना। पूजा हेतु की स्नाना। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। 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 अपने आराध्य अपने इष्ट की पूजा के लिए माता ने सारा भोजन बनाया और भोजन बना करके भगवान को भोग लगाया अपने इष्ट के पास जा करके। और भगवान को छोटे बाल रूप में है भगवान प्रभु राम भगवान को पालने में सुला दिया। भगवान को भोग लगा करके माता आई कौशल्या और अपने किचन में अपना भोजन बनाने लगी। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। आप गई जहाँ पाक बना। आप गई जहाँ पाक बना। अपने आप माता कहाँ चली गई? जहाँ भोजन बनता है ना वहाँ माता चली गई भोजन बनाने के लिए। सोचा कि मेरा बेटा तो पालने में सो रहा है, उठेगा जब रोएगा तो मैं जाकर के उसे दूध पिलाऊंगा और किचन का काम करने लगेगा। बहुरी माँ तो तहवा चली आई। बहुरी बात तवा चली आई। भोजन करत देख सुत जाई। भोजन करत देख सुत जाई। वे जननी शिशु पै भय पीता। गए जननी शिशु पै भय भीता। देखा बाल कहाँ पुनि सोता। देखा बाल कहाँ पुनि सोता। माता ने भोजन बनाया। जब भोजन बना करके भगवान के पास गई कि चलो भगवान को भोग लगा दिया तो भोजन ला करके भोजन में मिला दूं और मिला करके फिर सबको भोजन कराएं। ऐसा होता है ना, जैसे घर में कोई भंडारा बने कुछ बने, जैसे मंदिर में कुछ भी होता है भंडारा तो उसका भोग पहले भगवान को लगता है और उसका भोग भगवान को लगाने के बाद फिर उसी भोजन में मिलता है जो बनाया है और फिर सब उसको खाते हैं तो प्रसाद के रूप में मन बुद्धि चित्त आत्मा सब शुद्ध हो जाती है उस भोजन से। तो माता ने सोचा, कौशल्या माता ने कि उस भोजन को मैं लेकर के आऊं और उस भोजन को अपने भोजन में मिला दूं। जब गई देखा तो वहां भोजन वो छोटा सा बालक कब झूले से उतरा और जा करके भोजन कर रहा था वहां पे भगवान का भोजन रखा हुआ। माता ने सोचा अरे अरे ये तो भगवान का भोजन है, तू क्यों खा रहा है? निकालना चाहती, लेकिन सोचा कि अभी तो मैंने पालना में रखा था, यहां से कैसे आ गया। जब पालना में नजर लगाई तो देखा तो वहां भगवान ऐसे ही लेटे हुए, राजा रामचंद्र भगवान। देखा तो भगवान पालने में लेटे हुए, यहां देखा तो भगवान भोजन कर रहे हैं, वही बाल रूप पालने में और वही बाल रूप वही भोजन करते हुए। मां घबरा गई। मां ने सोचा ये क्या हो गया, घबरा करके पीछे हट गई। लेकिन
भगवान समझ गए कि माता को कुछ कष्ट हो रहा है, तो भगवान ने क्या किया, बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर। भगवान ने कहा माता को कष्ट हो रहा है। कौशल्या माता ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु ये क्या, मैं तो घबरा गई, मेरा तो बेटा पालने में लेटा हुआ था, ये यहां भी है और वहां भी है। माता घबरा गई, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा माता तुम चिंता मत करो, बार बार कौशल्या विनय। कौशल्या विनय करती है, बोला प्रभु अपना सात्विक रूप दिखाओ। मैंने सुना आप भगवान हैं, लेकिन मैं आपके इस स्वरूप को देख करके मुझे डर लगता है, आप अपना मुझे सात्विक रूप दिखाओ। बोला क्या चाहते हो? बोला मैं चाहता हूं कि तुम जैसे बालपन में बच्चे होते हैं ना, और सब रोते हैं बच्चे, तुम ऐसा रुदन करो। है सुनी बचन सुजान रोदन ठान, सुनी बचन सुजान रोदन ठान। तो जब ऐसा माता ने भगवान से निवेदन किया तो भगवान ने वही अपना बाल रूप बना दिया। तो देखो यहां पे एक सीख मिलती है व्यक्ति को कि मां से ना कभी व्यक्ति को छल नहीं करना चाहिए। भगवान ने भी नहीं किया, भगवान ने भी छल नहीं किया माता से। तुरंत माता ने कहा तो भगवान ने अपना बाल रूप दिखाया। जिस जन्मदात्री मां ने हमें जन्म दिया, उस मां का कभी निरादर नहीं होना चाहिए। उस मां का सम्मान, उस पिता का सम्मान होना चाहिए। अपने कर्मों से जो च्युत हो जाए वो मनुष्य नहीं, वो इंसान नहीं है, उसकी गिनती इंसान में नहीं है। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, वो व्यक्ति बोला बिना पूछ का पशु, जो अपने ज्ञान होते हुए भी ज्ञान का सदुपयोग न करे। पिता का कैसा अधिकार यदि पिता नहीं समझता, वो दोष पिता को। संतान का कर्तव्य क्या, वो कर्तव्य संतान को समझना चाहिए। माता का कर्तव्य क्या, बेटे का कर्तव्य माता के प्रति क्या, ये बेटे को समझना चाहिए। भगवान ने समझाया यहां पर। सतगुरुदेव भगवान की जय। ये भगवान ने समझाया। छल का जीवन कभी व्यक्ति को ऊंची शिखर पर नहीं ले जाता, उसका जीवन पतन की तरफ आता है। राम कथा जीवन को संवारती है, जीवन को सजाती है। गिरभिक गुरुणाम पर सक्षरा भी, जब जीवन में तिरस्कार होता है ना, तभी प्यार भी होता है। जब तक तिरस्कार नहीं, तब तक प्यार नहीं होता है। तिरस्कार होगा तो उसमें प्यार भी होता है। माता पिता की फटकार डांट व्यक्ति को कुछ समय कड़वा लग जाए, खराब लगे, लेकिन वो जीवन को संवारने वाली और सजाने वाली होती है। व्यक्ति का जीवन कितना भी पतन की तरफ चला जाए, लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव व्यक्ति के ऊपर रहता है। वो गिरने के बाद भी उठ करके शिखर पे पहुंच जाता है। ये पिता और माता का आशीर्वाद। राजा रामचंद्र भगवान के, राम के ऊपर, लक्ष्मण जी के ऊपर, भरत शत्रुघ्न जी के ऊपर माता पिता का शुभ आशीर्वाद था। 14 वर्षों के बाद वनवास आने के बाद भी हमेशा उनका नाम ऊंचा रहा। तो माता ने प्रार्थना करी भगवान से कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला, की जैस सुलीला अति प्रियशीला। बोला शिशु लीला करो, छोटे बालपन में आ जाओ। तो बोला मैं आपको, मुझे खिलाने में बड़ा आनंद आएगा। भगवान ने तुरंत मान लिया और भगवान सुनी बचन सुजान रोदन ठान, भगवान ने रोना शुरू कर दिया।
और माता ने उठा करके भूल गई कि मेरा बेटा अभी तो ऐसा 2 रूपों में दिख गया था, उठा करके गोदी में रखा, खिलाने लग गए मेरा राम मेरा राम। तब तक दशरथ जी महाराज आए, गोदी में भगवान को ले लिया और दशरथ जी महाराज की गोदी से भगवान उतर जाते हैं, दौड़ करके अपने मित्रों के साथ में भगवान चले जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं भवानी, कितना सुंदर दृश्य भगवान का। भगवान ने अयोध्या में माता कौशल्या को कैसा प्रेम दिया। राम कथा कलि बीटप कुठारी, राम कथा कलि बीटप विपात, राम कथा कलि बीटप कुठारी, राम कथा कलि बीटप कुठारी। संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। सादर सोनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। सादर सोनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। भगवान शंकर कहते हैं भवानी सादर सुनो गिरिराज कुमारी। ये गिरिराज कुमारी सादर भाव से सुनो, ये राम का बाल चरित है, ये राम का बाल जीवन है। और सच में बच्चे को जो सुख संतान का बालपन में मिलता है ना, वो सुख युवा अवस्था में मिले न मिले, लेकिन बालपन में जो प्रेम मिलता है वो प्रेम कहीं नहीं मिलता जीवन में। बालपन में जो प्रेम मिलता है वो प्रेम कहीं नहीं मिलता। इसलिए इस चरित्र को सुनने से ना हमारे अंदर बाल भाव जागृत हो जाता है भगवान के प्रति। ऐसा भाव बनाकर कि हमें कथा सुननी, बोला राम तो मेरा अपना है, तो मेरा अपना है, मैं तेरी कथा सुन रही हूं, मेरे जीवन की व्यथा को भी मिटा देना। जब ऐसे भाव से भगवान की कथा को सुनते हैं ना, तो राम कृपा करते हैं। वो कृपालु है, वो दयालु है, वो पतित पावन है। जिसको दुनिया ने गिरा दिया उसको, जिसको दुनिया ने गिरा दिया उसको जो उठा दे वो राम है, कोई और नहीं है। जो गिर गया दुनिया वाले भैया उसको और गिराने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो संवार दे गिरे हुए को वो कोई और नहीं, हमारा सरकार है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वो हमारी सरकार, हमारे लाला हैं, हमारे राम हैं। एक दिन भगवान खेलने के लिए जा रहे थे, खेल रहे थे भगवान, और खेलते खेलते क्या हुआ, दशरथ जी ने आवाज मारी, बोला बेटा आजा राम, भोजन कर ले मेरे साथ में। भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। नहीं आए भगवान, अपने मित्रों को भगवान ने नहीं छोड़ा, बोला मैं नहीं आऊंगा। भगवान नहीं आए, बोला कोई बात नहीं, आपके पास तो मैं रहता हूं, मेरे मित्रों के साथ में रहूंगा। लेकिन उसी समय क्या हुआ, कौशल्या माता आ गई, तो क्या हुआ, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु। जब कौशल्या माता ने एक बार आवाज लगाई, राम आजा भोजन कर ले, भोजन का समय हो गया। अरे क्या कर रहा है, भगवान ने देर नहीं लगाई,
सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान ने देर न लगाई, दौड़े दौड़े भगवान आए और ठुमुक ठुमुक कर भगवान आकर के माता ने भगवान को भोजन कराया। सतगुरुदेव भगवान की। भोजन करा करके भगवान को विश्राम करा दिया। और आज हम भी भगवान की कथा को विश्राम दे देते हैं, क्योंकि कल से कथा का समय वही 7:30 बजे से और 9 बजे तक। आज आप सबको देख करके ना मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। क्योंकि प्रथम दिवस आप लोग इस संख्या में आए, मुझे भरोसा है कि मेरे राम की चर्चा में आप लोग अपना समय निकाल के आएंगे। पंडित जी एक सिर्फ 20 सेकंड आपके लूंगा भक्तों के लिए। भगत ये मत समझिए ये कम है, ये तो बिल्कुल यही है, यही कहते हैं। आप एक बार जी हाथ खोल के ताली जरूर बजाना, सिर्फ 10 सेकंड और 20 सेकंड के लिए। क्या बोलना है? हाँ जी। कि हम राम जी के राम जी हमारे, कि हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। इसीलिए कल से और संख्या बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। कथा विसर्जन राम की, प्रभु शंभुनाथ हनुमान, जो प्रभु आयहूँ कथा सुनन, स्वीकारो प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान की जय। अवन पुत्र हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। आज ना मेरे पास यहाँ पे घड़ी नहीं थी, इसलिए थोड़ा टाइम आगे हो गया। नहीं तो मिस भैया ने मुझे बताया है कि 8:45 समय है बस, लेकिन आज घड़ी नहीं था तो फिर क्षमा चाहता हूँ। कल से समय पे कथा को विराम देंगे। अब भगवान की आरती प्रज्वलित करेंगे। सब लोग अपने स्थान पे भगवान की आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। कल का कथा का समय 7:30 बजे से 9 बजे तक। कल भगवान की आगे की लीलाएं, भगवान गुरु के घर जाएंगे, आदि आदि बहुत कार्य भगवान को भी करने हैं। आगे की कथा यात्रा कल की कथा में। हो आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष और सारद, बरनी पवन सुत की रत्नी की, आरती
श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलत ललत सिया पी की संतत गावत शंभु भवानी संगत गावत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कपि तुंग बखानी काग वसुंत गरुड़ केहिय की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलत ललत सिया पी की चारहु वेद पुराण अष्टदश चारों वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस तन मन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलत ललत सिया पी की कलिमल हरन विषय रस पी की सुभग सिंगार मुक्त युवती की हर निरोग भोर अमी की आत्मात सब विध तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलत ललत सिया पी की जगमग जगमग ज्योत जली है राम की आरती होने लगी है जगमग जगमग ज्योत जगी है राम की आरती होने लगी है भक्ति का दीपक प्रेम की बाती भक्ति का दीपक प्रेम की
बाती। आरती संत करे दिन राती। आरती कर दिन राती। आनंद की सरिता उमर रही है। उमड़ रही है। जगमग जगमग ज्योत जली है। जगमग जगमग ज्योत जगी है। राम की आरती होने लगी है। राम की आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिया समेता। कनक सिंहासन सिया समेता। बैठ ही राम होए चित चेता। वाम भाग में जनक लली है। जगमग जगमग ज्योत जली है। जगमग जगमग ज्योत जली है। राम की आरती होने लगी है। राम की आरती होने लगी है। राम की आरती होने लगी है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणे त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमोस्तुते। जल घुमा दीजिए। सारी आरती यहाँ पे ले आइए बहन। जल घुमा करके भगवान को आरती दिखाएंगे। आप सभी लोग 2 मिनट के लिए अपने स्थान पे बैठ जाएं। उसके बाद सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है नीचे। सब ने भोजन करके जाना है। जितने दिन तक कथा चलेगी मंदिर में 8 दिनों तक पूरी भोजन की व्यवस्था है। सब ने एवरीडे आकर के पहले कथा को सुनना है, फिर भोजन प्रसाद ग्रहण करके बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, रामायण जी की, वेद व्यास भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, अम्बे माता की जय। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन, हे दुख भंजन, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भात भात के हे परमेश्वर, भात भात के हे परमेश्वर, स्नेह तुम्ही दिखलाते, नर नारी को प्रेम की ज्योति जग में तुम्ही जलाते। हो नैया के हेवन हारे, हो नैया के हेवन हारे, जपू मैं तुमरो नाम, जय
रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालन हारे, चरण तुम्ही से कोई सेवे, मनवा सान सकारे, जो भी तुम्हारी आस लगाए, जो भी तुम्हारी आस लगाए, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय